नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक्सरसाइज 7.1 के मैंने आपको आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज उसी सेशन को अपन और आगे बढ़ाते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं। तो 7.1 एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही लंबा है, समझ में एक बार में नहीं आता है, बट ये सारी दिक्कतें आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। सारी के सारी प्रॉब्लम आज यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन आज मैं ले रहा हूँ वो ही क्वेश्चन है जिसको आप समझते हो कि वो बहुत लंबा है, हार्ड है। लंबा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप यहाँ होने चाहिए। जिसके माइंड में स्टेप है और जिसको स्टेप को सॉल्व करना आता है वो क्वेश्चन को उड़ा देगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। उस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ मैं बोर्ड को दो भागों में बांट रहा हूँ। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस cot theta upon 1 minus tan theta and equal to 1 plus tan theta plus cot theta, 1 plus tan theta plus cot theta. That is our question and we have to solve LHS first. हमें LHS को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो LHS को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। जब आपको मैंने कल भी बताया था, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना चाहिए तो आप एक काम करो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्मेशन में चेंज कर दो। तो मैं इस क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करूं तो tan थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इस कॉट थीटा को मैं लिखूंगा, कॉट थीटा जो है यहाँ पर इसको लिखना है आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो इधर है ये बन गया कॉस और साइन के फॉर्म में। इसी तरीके से यहाँ आते हैं, कॉट थीटा को मैं लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस tan थीटा को लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा हुआ पहला स्टेप। 7 से 8 स्टेप के अंदर अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप हमने क्या किया है, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्मेशन में चेंज किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एलसीएम और ये भी कह रहा है एलसीएम, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेम रहेगा। यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ पर नीचे 1 है, साइन और 1 का एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो ऊपर बनेगा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये रहेगा सेम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन जब नीचे सॉल्व करेंगे तो कॉस और 1 का एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा, और कॉस में 1 का डिवाइड दिया, कॉस टाइम ऊपर कॉस गया, तो यहाँ पर बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में अपन ने क्या किया है, एलसीएम सॉल्व किया है। अब ये कॉस ऊपर भागेगा मल्टीप्लाई, ये साइन ऊपर भागेगा मल्टीप्लाई, तो साइन 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 स्क्वायर थीटा, गॉट इट। ये दोनों हो जाएंगे साथ में मल्टीप्लाई। तो इस कॉस को हम इस वाले सेक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छे से देखना, कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस ऊपर भागा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का साथ में मल्टीप्लाई, देन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों की प्रॉब्लम ये आती है कि सर अब यहाँ तक तो हम कर लेंगे, आगे फिर से एलसीएम कैसे लेना है। ये नंबर और ये नंबर अच्छे से देखो, क्या सेम नज़र आ रहा है आपको, कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस ब्रैकेट के अंदर है साइन माइनस कॉस और इस ब्रैकेट के अंदर है कॉस माइनस साइन। तो कुछ ऐसा करें कि ये नंबर और ये नंबर सेम हो जाए। तो वो तभी होगा जब ये का ये पोर्शन यहाँ आ जाए। बात समझ में आ रही है, यहाँ साइन पहले है तो यहाँ पर भी साइन पहले आ जाए। ये तभी होगा जब इस सेक्शन को मैं नेगेटिव कर दूंगा। नेगेटिव करने का मतलब है हम इस सेक्शन को माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई। चलो देखो कैसे करेंगे माइनस से इस पूरे सेक्शन को, यानी इस प्लस को हटाकर माइनस लगाना है। तो ये तो सेम रहेगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस लगाते ही ये पूरा नेगेटिव बनेगा और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका सिंबल चेंज कर देगा। तो साइन कॉस माइनस साइन, साइन कॉस माइनस साइन है। अब ये साइन आगे आएगा और ये कॉस पीछे जाएगा, तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इतनी रामायण इसीलिए की है
ताकि इन दोनों का एलसीएम लेते वक्त हमारे पास में नंबर्स नीचे डिनोमिनेटर में सेम आए। तो यहाँ नंबर और यहाँ नंबर सेम है, यानी कि अब हमें लेना है एलसीएम फिर से। तो ये तो सेम ही है, तो ये तो एक बार ही आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अगर आप इनको सेम नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बिना सेम रखे भी कर सकते हैं, करके देख लेना, इतना लंबा क्यों करना है, ऑलरेडी ये लंबा जा रहा है, 7 स्टेप आ रहे हैं, तो इतना लंबा नहीं खींचना, ये दोनों भी साथ में आएंगे। ये यहाँ पर बस हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कॉस भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा, तो फिर बचेगा क्या, साइन ऊपर भागेगा और बना देगा साइन क्यूब थीटा। गॉट इट। एंड सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छे से देखिए। साइन ए है और कॉस बी है, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ए बी यानी कि साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन यहाँ तक आपको लिखना है, ध्यान रखना। नीचे वाला सेम, नीचे कौन है, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख पा रहे हो ये टर्म और ये टर्म एकदम सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगी। तो फाइनली बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको भी मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ कॉस से कॉस कैंसल, यहाँ साइन से साइन कैंसल, तो साइन अपॉन कॉस बन गया tan थीटा। ये नंबर इस नंबर के साथ डिवाइड होगा 1, और कॉस में कॉस कैंसल, यहाँ कॉस बचा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। ये आ गए आपके RHS। इस तरीके से सॉल्व करेंगे LHS इक्वल टू RHS। पहला स्टेप यहाँ पर, दूसरा स्टेप यहाँ पर, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा, छठा और सातवां। मैंने बोला था 7 स्टेप के अंदर अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लास्ट में 8वें स्टेप में हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही आसान था मेथड, समझ में ना आए तो रिकॉर्डेड सेशन को आप दोबारा से देख लेना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, 2nd नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, लेकिन अब इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि इतने लंबे क्वेश्चन बोर्ड वाले नहीं देंगे। यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे 2nd क्वेश्चन की तरफ। साइन प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा यानी कि ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, आंसर में चाहिए tan और कॉट और एक नंबर चाहिए 7। तो ये 7 कैसे लाया जाएगा, अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो उसको इस फॉर्मूले से खोलते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने खोला एक को, अब इसको खोलना है। तो अगेन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। यहाँ तक खोलने के बाद में आपको पहले ये देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा 1। तो मैंने जो ये सर्कल बनाए हैं आपको नहीं बनाने हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस, अब इन दोनों को मिलाकर मैंने 1 कर दिया, 2 साइन ए कॉस ए। अच्छे से देखना स्टूडेंट्स, 2 साइन ए, कॉसेक का उल्टा साइन यानी कि 1 अपॉन साइन ए मैं लिख सकता हूँ, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। आगे अब इसको नहीं लिखना, यहाँ आते हैं 2 कॉस ए, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक यानी कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इतना हमने क्यों किया है? ताकि हमारे पास में जो ये नंबर है कट जाए, साइन से साइन कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल। अब क्या क्या बचा है उनको ऐड करके लिखते हैं, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 और 2 4 और 1 5। तो जो जो बच गया उसको लिख रहा हूँ मैं, 5 बचा है, एक ये बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर बचा है सेक स्क्वायर थीटा। अब बढ़ते हैं हमारे RHS की तरफ, 5 आ गए हैं ना, 2 और लाने हैं। क्या चाहिए? tan। तो कॉसेक और सेक थीटा में से कौन मुझे tan दे सकता है? ये दे सकता है। यानी कि अगर मैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 और ये 1 दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 7। क्या बच गया? कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। दैट इज योर LHS इज इक्वल टू RHS। दैट इज योर आंसर। तो ये था 1 2 3 4 स्टेप में आंसर। अच्छे से देख लीजिए मैंने क्या किया है। पहले खोला है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को, फिर यहाँ जो क्रॉस है, जो इन्वर्स है, उनको मैंने काट दिया और जो बच गए उनको सॉल्व कर लिया, नंबर्स को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद में यहाँ फॉर्मूला लगाया कॉसेक का, यहाँ लगाया सेक का। कहाँ से? आइडेंटिटीज से, फ्रॉम आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए, वहाँ से मैंने फॉर्मूला लगाया और हमारे पास में आ गया LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या रहता है। 7.1 के अंदर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा मैं। कल मैंने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करवाए थे, आज अपन 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको मैं इस एक्सरसाइज से करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं एग्जाम में। तो रूट सेक थीटा प्लस 1, 3rd नंबर क्वेश्चन है, रूट सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट प्लस कॉसेक, कॉट प्लस कॉसेक। देखो निकालना क्या है वो बात की बात है, पहले यहाँ आते हैं। रूट है तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इसका रैशनलाइजेशन, यानी कि परिमयकरण। परिमयकरण करने पर बाई रैशनलाइजेशन टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई, माइनस का उल्टा प्लस, तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1। गॉट इट? अब यहाँ से आगे क्या होगा? सेक थीटा प्लस 1 का बन जाएगा होल स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा भी बोल सकता हूँ मैं। और यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप ऐसे लिख दो इसको, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा करने से होगा कुछ नहीं, स्टेप बढ़ेगा। ऊपर वाला सेम रखो, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप मुझे बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ये तो हो गया सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इन्होंने सब लोगों ने एक दूसरे को काट दिया है, तो क्या बचा? सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में टैन थीटा। अब ये है पहला, ये है दूसरा बेटा, ये है इनके पिताजी की प्रॉपर्टी। करते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट। कैसे करेंगे? सेक थीटा को चाहिए टैन थीटा, ओके, 1 को भी चाहिए टैन थीटा, यस तू भी ले। सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, टैन को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसल, 1 अपॉन टैन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा, और क्या बच गया? कॉट थीटा। एंड दैट इज योर RHS।
LHS इक्वल टू RHS। पूरा स्टेप अच्छे से देख लीजिए, मैंने ऐसा क्वेश्चन कल ही आपको करवाया था, इस तरीके से रैशनलाइज करके, इस तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करके, बहुत ही शानदार मेथड से कल आपको मैं समझा चुका हूं। ये है हमारे आज की सेशन का थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको नोट करो जल्दी से स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी नोट करो। जिसके और सबको क्लियर हो गया है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने बाकी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स तक। और स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। 29 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू P, देन प्रूव क्या प्रूव करना है, P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। दैट इज आवर प्रूव सेक्शन। ये प्रूव वाला पोर्शन हमें सिद्ध करना है। किस तरीके से करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू P दे रखी है, यहाँ पर है इफ, यानी कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा P हो तो P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में साइन थीटा के इक्वल होता है। हमें ये प्रूव करना है। तो जहाँ जहाँ पर P है वहाँ रख दूँ क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, अगेन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। पहले माइनस है फिर प्लस है, ओके। तो ये आ गया है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज। अब हमें इनको खोलना है, तो ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अभी अपन ने किया था a स्क्वायर प्लस 2ab b प्लस b स्क्वायर माइनस 1 अगेन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इस नंबर को और इस नंबर को कंबाइंड लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, गॉट इट। और अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आप मुझे बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। एक tan स्क्वायर थीटा तो इन दोनों की मदद से आया है, एक tan स्क्वायर थीटा यहाँ पड़ा है, तो tan स्क्वायर थीटा हो कितने गए, 2, तो लिखा जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और जो बच गया वो इसके आगे। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। एक sec स्क्वायर थीटा यहाँ है, एक यहाँ से आ जाएगा, कितने आ गए, 2 sec स्क्वायर थीटा, और जो बच गया वो आगे। ओके अब यहां से कॉमन लेंगे, 2 यहां पर भी है, 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 यहां पर भी tan है, यहां पर भी tan है, यहां पर भी sec है, यहां पर भी sec है। चलो जल्दी से लेते हैं कॉमन। तो पहले आएगा 2 tan थीटा कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, tan थीटा प्लस यहां क्या बचेगा, sec थीटा। 2 यहां sec यहां ले लेंगे कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, sec थीटा, यहां क्या बचेगा, tan थीटा। अब जल्दी से तलवार निकाल लीजिए, ये लो काटा, ये लो इसको काटा, क्या बच गया, tan थीटा अपॉन sec थीटा। tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं, वेरी गुड। और sec थीटा को 1 अपॉन cos, cos से cos कैंसल, क्या बच गया, sin थीटा। जरा देखो हो गया क्या प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपकी नज़र केवल और केवल इस चीज़ पे हो कि प्रोसेस क्या कहता है और कैसे मैं RHS तक पहुंच सकता हूं। इन 2 चीज़ों पे अगर आप वर्क करोगे और ध्यान दोगे, नो डाउट प्रूव करने वाला पूरा सेक्शन आप अच्छी तरीके से कर लोगे। आज की वीडियो के अंदर और आज की क्लास के अंदर इतना ही। 7.1 एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है। 7.1 के बाद में 7.2 जो एक्सरसाइज है वो बहुत इजी है, आप अपने बेसिस पे कर सकते हो। तो उसको नहीं लेकर अब मैं नेक्स्ट क्लास में लेने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 8। उसमें से अपन 2 पार्ट के अंदर उसको करेंगे। पहले पार्ट के अंदर इजी क्वेश्चंस और दूसरे पार्ट के अंदर थोड़े लेवल वाले क्वेश्चंस जो 3 नंबर के स्लॉट में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कोई डाउट है और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स को ज़रूर जाहिर करें। और
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।